Before we start the practical class, we must to know some important parts name of jacquard, which will help during the entire class. पेपर डिजाइन टू डिजाइन ऑन क्लॉथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने पेपर पे ड्राइंग किया डिजाइन, और वही डिजाइन कपड़े में भी हमने लाया वीविंग के जरिए। Figured single cloth. This cloth consists of single series of warp and single series of weft in different colors. The ground weave is any weft face weave and the figure weave is any warp face weave, or vice versa. For example, satin and twill are combinations of derivatives of twill weave. In other type of single cloth, ground weave is any equal face weaves like plain or reeve or 2x2 twill, and the figure weave used are both warp and weft face weaves. Method of producing figured single cloth. Basic requirement. For example, warp single series and single color, weft single series एंड सिंगल कलर। जैकार्ड चाहिए, ऑर्डिनरी जैकार्ड, सिंगल लिफ्ट एंड सिंगल सिलेंडर। जैकार्ड 1 हुक इजिकल टू 1 लीडल। टाई और ड्राफ्ट जो होना चाहिए हमारा स्ट्रेट टाई और स्ट्रेट ड्राफ्ट होना चाहिए, और हमें डिज़ाइन यानी पैटर्न कार्ड विद डिज़ाइन चाहिए। ये हमारा जो है फॉर बेसिक नीड्स है, यानी कि कपड़े वीविंग करने के लिए। वार्प चाहिए, वेफ्ट चाहिए, हमें फिगर्ड सिंगल क्लॉथ यानी कि डिजाइन बनाने के लिए हमें जैकार्ड चाहिए, और जैकार्ड का एक हुक इजिकल टू एक नीडल होता है। उसके हिसाब से डिजाइन के हिसाब से हमें स्ट्रेट टाई यानी कि स्ट्रेट ड्राफ्ट भी चाहिए, और वीविंग करने के लिए जो डिज़ाइन हमारा है वो पैटर्न कार्ड के साथ हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। हार्नेस बिल्डिंग प्रोसीजर। आप यहाँ पे एक हार्नेस का पिक्चर देख पा रहे होंगे, जैसे कि जैकार्ड से कम्बोर बोर्ड में कैसे हार्नेस किया जाता है, और यहाँ पे दर्शाया गया है ड्राफ्टिंग, जो कि हमारा स्ट्रेट ड्राफ्ट है। तो उसका जो प्रोसीजर है, इन स्ट्रेट टाई एंड स्ट्रेट ड्राफ्ट सिस्टम एंड ऑर्डिनरी जैकार्ड इज यूज्ड, इन व्हिच द हुक्स एंड नीडल्स आर कनेक्टेड इन द ऑर्डिनरी मैनर. Second, first needle of the machine control the first hook of the machine and continued so on till the last needle and the last hook of the machine. With the first hook of the machine, the first harness cord is connected, second hook is the second, and the third hook is to the connected the third, and so on. Graph preparation of figured single cloth. The size of the motif or ends is equal to numbers of design hook divided by EPI is equal to width of the motif. ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, ये डिज़ाइन का साइज निकालने के लिए ये फार्मूला है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नंबर्स ऑफ डिजाइन हुक्स डिवाइडेड बाय EPI। नंबर्स ऑफ डिजाइन हुक्स मतलब होता है आपका जैकार्ड कैपेसिटी, और EPI मतलब आपका होता है रीड काउंट। तो इसी तरह नंबर्स ऑफ डिजाइन हुक्स डिवाइडेड बाय EPI अगर हम करेंगे तो विड्थ ऑफ द मोटिव का हमारा साइज आएगा, और जो हाइट ऑफ द मोटिव होता है वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड अपॉन यू। तो आपके हिसाब से आप डिज़ाइन का हाइट निर्धारित करेंगे। जैसे आपका अगर कोई
थोड़ा सा लंबा टाइप का डिज़ाइन है तो आप हाइट ज़्यादा रख सकते हैं, या फिर सेम है तो आप उसको विड्थ और हाइट दोनों को सेम रख सकते हैं। नंबर्स ऑफ पीक्स इन द ग्राफ इज इक्वल टू डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द डिजाइन एंड पीक्स पर इंच। ये जो आपको बोला गया है, जो हाइट यानी कि नंबर्स ऑफ पीक्स, जो डिजाइन का पीक्स होगा, ये आपको कितना रखना है, ये आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे कि डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द डिजाइन एंड द पीक्स पर इंच। पीक्स पर इंच आपका कितना आ रहा है, आपको उसी हिसाब से ये जो हाइट है, हाइट का पिक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। रेगुलर एनलार्जमेंट एंड स्टेपिंग इज कैरिड आउट। ये हम तय करने के बाद ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम उसका एनलार्जमेंट करेंगे। पेंट द फिगर पोर्शन टू शो वार्प एंड अनपेंटेड द ग्राउंड पोर्शन टू शो वेफ्ट ऑफ। यहाँ पे बोला गया है जो फिगर पोर्शन होता है वो हमारा पेंट किया जाता है, और जो पेंट नहीं किया जाता वो हमारा ग्राउंड पोर्शन बोला जाता है। जैसे कोई अगर डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे उसी एरिया को एक हल्का सा पेंट, कोई एक लाइट कलर का पेंट लेके, जैसे ट्रांसपेरेंट कलर का पेंट लेके हम वहाँ पे पेंट करेंगे, जैसे कि हमको पता चले कि ये मोटिव है। नेक्स्ट, गिवन द सुइटेबल बाइंडिंग मार्क इन द फिगर एंड ग्राउंड पोर्शन। जैसे कि आपका बाइंडिंग मार्क, कोई अगर डिज़ाइन बनाएंगे उसमें ज़्यादा फ्लोट्स होता है तो उसी को फ्लोट्स को कम करने के लिए बाइंडिंग मार्क दिया जाता है। बाइंडिंग मार्क देने के लिए आप प्लेन व्हीप, ट्विल व्हीप, सैटिन व्हीप का यूज कर सकते हैं, या फिर और ट्विल का डेरिवेटिव्स भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे व्हीप्स हैं, आप उन्हीं को यूज करके बाइंडिंग मार्क दे सकते हैं। एंड बाइंडिंग मार्क आर नॉट गिवन इन द कॉर्नर ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया है अगर जो बाइंडिंग मार्क आप दे रहे हैं उस टाइम जो आपका डिज़ाइन है, डिज़ाइन में एक अगर स्टेपिंग करते हैं ग्राफ में, वहाँ पे एक कॉर्नर पाया जाता है, उसी कॉर्नर के जगह पे आपको ये बाइंडिंग मार्क नहीं देना है। अगर ये बाइंडिंग मार्क देते हैं तो डिज़ाइन में थोड़ा सा कट जाता है, जैसे कि थोड़ा सा कोई वहाँ से अगर कट कर दिया थोड़ा सा ऐसे दिखाई जाता है, इसीलिए हम बाइंडिंग मार्क को नहीं देंगे उस जगह पे। नेक्स्ट, इंडिकेट सेल्वेज वेव मार्क 2 अप एंड 2 डाउन ट्विल। आपको सेल्वेज वेव भी आपको मार्क करना पड़ेगा। आप अगर सेल्वेज या प्लेन दे रहे हैं, ट्विल दे रहे हैं या सटिन दे रहे हैं, कोई भी वेव अगर दे रहे हैं उसी को आप मार्क करके वही वेव सेल्वेज पे भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। डिवाइड द एंड्स इन ग्राफ नंबर ऑफ एंड्स इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ नीडल इन शॉर्ट रो। ये ग्राफ बनाने के बाद आपको कार्ड कटिंग करना पड़ता है। कार्ड कटिंग हम करते हैं जब उसमें एक रूल्स होता है, जैसे कि हमारा जैकार्ड में एक सिलेंडर जो लगता है, जैसे 100 हुक्स जैकार्ड कैपेसिटी में आपको जो सिलेंडर लगता है उसमें 26 शॉर्ट रो होता है और 4 उसमें लॉन्ग रो होता है। उसी हिसाब से हमारा ग्राफ को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके सिलेंडर में या आपके जैकार्ड में अगर 4 लॉन्ग रो पाया गया तो उसी 4 के हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 का ग्रुप्स। 4 का अगर 26 नंबर ग्रुप्स करेंगे तो 104 होगा। जो 100 जैकार्ड कैपेसिटी रहता है वो 100 हुक्स रहता है। 4 हुक्स सेल्वेज के लिए रहता है और 100 हुक्स आपके डिजाइन के लिए रहता है। ये जो 104 हुक्स है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ पे कितना हुक्स आप यूज करेंगे, उसी हिसाब से आपका डिवाइड करना पड़ता है ईच ग्रुप अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट रो ऑफ द जैकार्ड। Calculation for the total numbers of ends and peaks for graph. For example, jacquard capacity is equal to 100, means 104 hooks, 4 hooks for selvage. अगर हम जैकार्ड कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें, अगर हम बोलें 100 हुक का जैकार्ड कैपेसिटी है तो उसमें 104 हुक्स रहता है। जो 4 हुक्स होता है वो सेल्वेज के लिए होता है और जो 100 हुक्स रहता है वो हमारा डिजाइन के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 4 हुक्स सेल्वेज राइट साइड
and 4 hooks salvage left side. So total number of salvage hook is equal to 8 hooks. तो यहाँ पे हमने जो हमारा जो लूम्स है तो वहाँ पे जो हमारा 4 हुक सेल्वेज लेफ्ट साइड के लिए लिया गया है और 4 हुक सेल्वेज हमारा राइट साइड सेल्वेज के लिए लिया गया है। जो रेस्ट हुक है हमारा 104 माइनस 8 इज इक्वल टू 96 हुक्स इन डिजाइन हुक्स। सो हमारा जो डिजाइन हुक्स है यहाँ पे 96 हुक्स है। जो आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे 96 हुक्स डिजाइन लिए हैं और 8 हुक्स हमने सेल्वेज के लिए लिया है। और हमने यहाँ पे लिया है रेट काउंट 40 और पीपीआई सपोज मान लीजिए हमने 36 लिया है। उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये एंड्स और पीक्स कितना होना चाहिए। ये हमारा पार्टिकुलर्स है। अगर कोई डिजाइन का एंड्स एंड पीक्स भी आप कैलकुलेशन करना चाहें तो आप पहले ध्यान दीजिएगा कि जैकार्ड कैपेसिटी क्या है, उस लूम का हार्नेसिंग क्या है। अगर आप लूम रेडी होने के बाद अगर डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको डिज़ाइन लूम के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर आप डिज़ाइन पहले बना रहे हैं और लूम का प्रिपरेशन बाद में कर रहे हैं तो आपको डिज़ाइन के हिसाब से लूम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे क्षेत्र में जैसे यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारा पहले लूम ऑलरेडी फिटेड है तो हम लूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल की तरह से ग्राफ बना के आपको दिखा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ एंड्स एंड पीक्स कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहे हैं कि आप भी उसी तरह पीक्स एंड एंड्स का कैलकुलेशन कर सकेंगे। एंड्स एंड पीक्स कैलकुलेशन फॉर ग्राफ। जैसे कि आपको पता होगा कि ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 चीज़ का ज़रूरत होता है, एक होता है एंड्स और दूसरा होता है पिक्स। एंड्स मतलब आपका होता है वार्प के हिसाब से और पिक्स होता है आपका वेफ्ट के हिसाब से। जैसे कि एंड्स कैलकुलेशन में अगर हम देखें, विड्थ ऑफ मोटिव इज इक्वल टू डिजाइन हुक डिवाइडेड बाई ईपीआई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मोटिव का डिजाइन यानी मोटिव का साइज हमको कैलकुलेशन करने के लिए उसका एक फार्मूला होता है, जैसे कि डिजाइन हुक डिवाइडेड बाय ईपीआई यानी कि जैकार्ड कैपेसिटी डिवाइडेड बाय रेट काउंट। सो फॉर एग्जांपल लेके हमने एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया। जैसे कि हमने डिजाइन हुक 96 लिया है और हमारा ईपीआई यानी कि रेट काउंट 40 लिया है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.4 साइज उसका आएगा। जैसे कि हमारा विड्थ ऑफ द जो डिजाइन हुआ वो 2.4 इंचेस। तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एंड्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एंड्स टेकन फॉर एनलार्जमेंट ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू विड्थ ऑफ मोटिव इनटू ईपीआई। जो ग्राफ एनलार्जमेंट के लिए हमें कितना ग्राफ का एक पिक्सल लेना पड़ेगा, उसी के हिसाब से अगर देखे कैलकुलेशन करें तो विड्थ ऑफ द मोटिव जो हमारा 2.4 इंचेस विड्थ ऑफ द मोटिव आया उसको गुना करके करेंगे हम रेट काउंट से, तो हमारा जो पिक्सल आएगा वो कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हमारा 2.4 इंचेस इंटू 40, सो हमारा 96 एंड्स यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया है। तो हमें वार्प के साइज के हिसाब से साइड पे 96 एंड्स लेना है यानी कि 96 पिक्सल लेना है। उसी के हिसाब से नेक्स्ट हमारा होता है पिक्स कैलकुलेशन। सपोज पिक्स पर इंच 36। जैसे कि मान लीजिए हमारा अगर कोई कपड़ा होता है जैसे उसमें रीड लगा है 40 काउंट का, तो उसका पिक्स उसी के आसपास आएगा अगर वार्प का धागा और वेफ्ट का धागा दोनों का सेम काउंट हो। जैसे सपोज हमने लिया है यहाँ पे पिक्स पर इंच 36। सो टोटल नंबर ऑफ पिक्स टेकन फॉर एनलार्जमेंट इज इक्वल टू लेंथ और हाइट ऑफ द मोटिव इनटू पीपीआई। मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, ये जो लेंथ और हाइट ऑफ द मोटिव होता है ये डिपेंड्स अपॉन यू कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा डिज़ाइन बना रहे हैं और उसका हाइट कितना रख रहे हैं। फर्स्ट को सपोज हमारा 2.4 इंचेस विड्थ हो गया, तो उसको अगर स्क्वायर डिज़ाइन बनाएंगे तो 2.4 इंचेस विड्थ है तो उसका हाइट भी 2.4 लेंगे तब जाके स्क्वायर बनेगा। या फिर हम थोड़ा सा लंबा जैसा डिज़ाइन बनाएंगे तो उसको 2.4 की जगह हम 3 इंचेस भी ले सकते हैं।
तो उसी हिसाब से सो दैट सपोज माई मोटिव हाइट इज 2 इंचेस, हमारा मोटिव का जो हाइट है 2 इंचेस है, तो हमारा पिक्स पर इंच जो PPI है 36 है, तो 2 इंचेस इंटू 36 इज इक्वल टू 72 पिक्स। तो ये हमारा जो 72 पिक्स है ये हमारा वेफ्ट हो गया। तो इसी के हिसाब से वेफ्ट के साइज पे हमें 72 पिक्सल ग्राफ पे लेना है। तो इसी हिसाब से फाइनली वी टेक ए ग्राफ 96 ends and 92 pics, so that graph size is 96 into 72 pixels. स्टेप बाय स्टेप फॉर ग्राफ मेकिंग। जैसे कि ग्राफ बनाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे ग्राफ देख पा रहे होंगे, वहाँ पे बहुत सारा स्टेज दिखाया गया है। उसी स्टेज के लिए जैसे पहला स्टेप है, पहला स्टेप में क्या किया गया है कि एनलार्जिंग द मोटिव एज पर द विथ कर्व ड्राइंग। जो हमारा ड्राइंग पेपर है, जो यहाँ पे ग्राफ पे आप देख पा रहे होंगे, जो पहला पिक्चर है सबसे छोटा वाला, वहाँ पे हमने पेपर ड्राइंग करके रखा है कि ये हमारा ड्राइंग है। तो उसी ड्राइंग के हिसाब से आपको ग्राफ में उसी ड्राइंग को एनलार्ज करना है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। जैसे सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेपिंग ओवर कर्व। जैसे हमारा डिजाइन जिस जिस जगह पे कर्व है, हमको उसी जगह पे ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको स्टेप करना है। जैसे ग्राफ में पिक्सल है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप रहता है, तो हमको भी उसी ग्राफ के हिसाब से ड्राइंग के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कर देना। जैसे आप ग्राफ में भी देख पा रहे होंगे, नीचे से ग्राफ के नीचे के देखिए ए लिखा है, जो हमारा ए पोर्शन है तो ये हमारा पेंसिल से ड्राइंग किया गया है। जो बी पोर्शन है तो वहाँ पे स्टेपिंग किया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे ग्राफ में। फिर आपका तीसरा स्टेज हो जाएगा पेंटिंग फिगर पोर्शन। जो हमारा फिगर हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, उसी डिजाइन को हम एक ट्रांसपेरेंट कलर से पेंट करेंगे। जैसे सी वाला पोर्शन पे आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट कलर से पेंटिंग करके रखा। उसके बाद जो चौथा स्टेप होता है अप्लाइंग वेव्स। ये हम कलर करने के बाद जो हमारा डिजाइन मोटिव है उसमें ट्रांसपेरेंट कलर करने के बाद आप यहाँ पे डी वाला पार्ट पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने वीव्स यहाँ पे भर के रखा है, यानी कि वीव अप्लाई किया है कि हमें डिजाइन में हमारे मोटिव में कौन सा वेव देना है और ग्राउंड में कौन सा वेव फिल करना है, यानी बाइंडिंग मार्क फिल करना है या फिर डिजाइन में बाइंडिंग मार्क फिल करना है, तो कौन सा वेव हमें फिल करना है, यहाँ पे हमने इसको फिल करके आपको दिखाया गया। फिर आपका 5th नंबर जो स्टेप होता है डिवाइडिंग द एंड्स फॉर पंचिंग। जैसे पहले भी हमने आपको बताया गया है, तो इसमें जो ग्राफ है तो ये अकॉर्डिंग हमारे जैकार्ड कैपेसिटी के जो लॉन्ग रो होता है उसी हिसाब से हम जैकार्ड का डिवाइड करेंगे। ईच ग्रुप 4, अगर 100 का जैकार्ड है तो उसमें 4 नंबर्स ऑफ लॉन्ग रो रहता है, तो हमारा जो ग्राफ डिजाइन है तो उसमें हम ईच ग्रुप हमारा 4 पिक्सल होना चाहिए, तभी जाके हम कार्ड कटिंग कर पाएंगे पियानो कार्ड कटिंग मशीन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात है अप्लाइंग द सेल्वेज मार्क। आप ग्राफ पे देख पा रहे होंगे जो जी वाला पार्ट है तो ये हमारा सेल्वेज है। यहाँ पे 8 हुक्स हमारा सेल्वेज लिया गया है और सेल्वेज में हमने 12 वीव का वीव फिल करके रखा है हमारे सेल्वेज में। ये आप देख पा रहे होंगे ग्राफ बनाने का स्टेप बाय स्टेप है। आप इसी को देख पे भी आप आपके हिसाब से जो मोटिव है आपका ड्राइंग किया है उसी को यही स्टेप से गुजरते हुए आप अगर डिजाइन करेंगे और वीव फिल करेंगे तो आपका डिजाइन एक्यूरेट रहेगा। ग्राफ बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है पंचिंग का। जैसे हमने कपड़े में डिज़ाइन बनाने के लिए हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया, डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद हम उसको अब पंचिंग में ले जाएंगे। जैसे पंचिंग में क्या होता है, हमारा पैटर्न कार्ड रहता है, पैटर्न कार्ड में हम ग्राफ के अकॉर्डिंग उसमें होल्स करते हैं,
जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप में जाके लेसिंग होगा। लेसिंग होने के बाद जैकेट में फिट करके हम वीविंग करेंगे। तो पंचिंग हमारा हो गया। पंच मार्क इन ग्राउंड लीविंग ऑन पेंटेड पोर्शन एंड पंच पेंटेड इन फिगर पोर्शन लीविंग मार्क 1 pig is equal to 1 card. All the cards are numbered in order 1 2 3 4 5 6। यानी कि यहाँ पे जो बोला गया, जो मोटिव है आपका, तो मोटिव में आपको जो कलर किया गया है उसी कलर पोर्शन को आपको पंच करना है। और जो अनपेंटेड पोर्शन है, जो ग्राउंड पोर्शन है, ग्राउंड पोर्शन में जो आपने बाइंडिंग मार्क दिया गया है, जो वीव आपने बाइंडिंग मार्क दिया है, उसी बाइंडिंग मार्क को ही काटना है। यानी कि उसी बाइंडिंग मार्क को आपको पंच करना है। तो ये पंचिंग प्रोसेस होने के बाद आपको जाना पड़ेगा लेसिंग प्रोसेस में। लेसिंग होने के बाद आप जैकार्ड के लोम पे जो पैटर्न कार्ड है उसको आपको वहाँ पे लगा के आप वीविंग कर सकते हैं।